आज हम एक ऐसी पुरानी लेकिन बहुत ही कमाल की कहानी में चलेंगे जो हमें मेहनत और खुद पर भरोसे का एक जबरदस्त पाठ पढ़ाती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर को साथ में शुरू करते हैं। इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल में छिपा हुआ है कि क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या कुछ करने में सक्षम हैं? चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है एक आदमी। और कैसा आदमी? बेहद आलसी। आइए उसके जीवन में थोड़ा झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि उसका यह आलस उसे आखिर कहाँ ले जाता है। तो जरा सोचिए, एक गांव है और वहां एक आदमी रहता था जिसका आलसपन ही उसकी पहचान बन गया था। काम करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो इसके बारे में सोचता तक नहीं था। उसका पूरा दिन बस एक ही सपने में निकल जाता था कि काश बिना कोई मेहनत किए कहीं से खाने का जुगाड़ हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही आवारागर्दी करते करते वो पहुंच गया आम के एक बाग में। अब पेड़ों पर लटकते वो रसीले आम देखकर भला किसका मन नहीं ललचाएगा। बस उसके मुंह में पानी आ गया और बिना कुछ सोचे समझे वो फौरन एक पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हर बार साथ नहीं देती। वो जैसे ही आम तोड़ने ही वाला था कि बाग का मालिक वहां आ धमका। अरे, मालिक को देखते ही इसके तो हाथ पांव फूल गए। घबराकर पेड़ से कूदा और बस जान बचाकर भागा। वो इतना भागा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो गांव छोड़कर एक जंगल में पहुंच गया है। और अब यहां से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जंगल की उस शांति में उस आदमी के सामने कुछ ऐसा होता है जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। भाग भाग कर वो बुरी तरह थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठा। और तभी उसकी नज़र एक बेचारी लोमड़ी पर पड़ी। उसकी एक टांग टूटी हुई थी और वो बड़ी मुश्किल से दर्द से कराहते हुए लंगड़ा कर चल रही थी। उस घायल लोमड़ी को देखकर शायद पहली बार उस आलसी आदमी के मन में अपने अलावा किसी और का ख्याल आया। वो सोचने लगा, अरे, इस हालत में ये बेचारी कैसे जिंदा रहेगी? ये तो शिकार भी नहीं कर सकती। ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है, वो चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। और फिर पेड़ पर बैठे बैठे उसने जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। एक ऐसा नज़ारा जो उसके सोचने का तरीका ही बदलने वाला था। अचानक जोर की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप गया। ये आवाज थी जंगल के राजा शेर की। उसकी दहाड़ इतनी दमदार थी कि सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। लेकिन वो बेचारी लंगड़ी लोमड़ी, वो कहाँ जाती? वो तो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। वो बस वहीं डरी सहमी खड़ी रही। पेड़ पर बैठा आदमी तो अपनी सांस रोके देख रहा था कि कैसे शेर सीधे उसी लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शेर ने उस लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपने शिकार का वो टुकड़ा उसके सामने गिरा दिया और शांति से वहां से चला गया। भूखी लोमड़ी ने भी आराम से बैठकर अपना पेट भरा। पेड़ पर बैठा वो आदमी ये सब कुछ देख रहा था और एकदम दंग रह गया। उसने इस पूरी घटना से एक मतलब तो निकाला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसने सबक को बिल्कुल गलत समझ लिया। उसके मन में ख्याल आया, वाह, भगवान तो सच में महान है। वो हर किसी का ख्याल रखते हैं। अगर वो इस घायल लोमड़ी के लिए जंगल में खाना भेज सकते हैं तो मेरे लिए तो जरूर ही कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। बस इसी पक्के विश्वास के साथ वो अपने गांव वापस आ गया। और पता है उसने क्या किया? कुछ नहीं। वो बस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, इस इंतजार में कि अब कोई आएगा और उसके लिए खाना लाएगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं आया। उसे कोई खाना नहीं मिला। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। तब जाकर उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे ये एहसास हुआ कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। बिना कर्म किए फल की उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सबसे गहरा और सबसे ज़रूरी संदेश क्या है? चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में जिंदगी का एक आईना है। ये हमें कर्म और किस्मत के बीच के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती है।
कहानी का सीधा सा मतलब ये है कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए मौके बनाए हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और मेहनत करनी होगी। हमें शेर बनना है, लोमड़ी नहीं। और ये कहानी हमें बहुत साफ साफ दिखाती है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। सफलता की सीढ़ी मेहनत, लगन और सही दिशा में की गई कोशिशों से ही बनती है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपनी असली क्षमता को, अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं, या हम भी उस आलसी आदमी की तरह बस किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।